भूत प्रेत और श्रापित चीजें, इनमें आज भी लोग यकीन करते हैं और कुछ लोग बोलेंगे यार ये सिर्फ एक बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस वीडियो में मैंने आपको साइंटिफिक रीजन बताया है कि क्यों हमें ब्लडी मैरी दिखती है। आपने बहुत से देखा या सुना होगा कि रात के समय अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो तो ब्लडी मैरी आपके सामने आ जाती है। पर क्या ये सच है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, रॉबर्ट द डॉल। एनाबेले की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूगेन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है कि जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना ये दुर्भाग्य लाता है। नंबर 9, ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को ही देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की ही डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी ही डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। नंबर 8, 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में डंकन मैकडोगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडोगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक ही के वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों ने इसे नकार दिया। लेकिन उनकी यह धारणा कि इंसानों की आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, यह लोगों के बीच आज तक प्रसिद्ध है। नंबर 7, वीजा बोर्ड गेम। वीजा बोर्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमयी है उतना ही डरावना भी है और इसके नाम की उत्पत्ति भी उतनी ही डरावनी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम वीजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने वीजा का मतलब गुड लक भी बताया था। नंबर 6, फेयरमेंट बैनफ स्प्रिंग होटल, रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद ये होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों को यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें और एक छोटी लड़की दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 5, मंकी मैन दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई। नंबर 4, टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साजियो यासो द्वारा अपनी कविता सेकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के एक व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला गया था। माना जाता है कि इस कविता को पढ़ना नहीं चाहिए और अगर पढ़ना भी चाहिए तो मन में पढ़ना चाहिए। इसे जोर से पढ़ने वालों की या तो मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। नंबर 3, तियानक। तियानक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने असली रूप में आ जाता है और इंसान को मार देता है। नंबर 2, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए थे और इन सभी घटनाओं में एक समान सी चीज थी।
जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता था तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती थी। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। नंबर 1, कुचिसाके ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसाके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर है, और अगर इंसान नहीं कहेगा तो वो इंसान तो वैसे ही मर गया, और अगर वो हाँ कहता है तो अपना मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और इस इंसान से वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वो उसको मार देती है, और अगर वो हाँ कहता है तो वो उस इंसान का मुंह अपने ही मुंह जैसा बना देती है। उसके पास जो तेज धारदार चाकू जैसा कुछ होता है वो उसी से उस इंसान का मुंह अपनी तरह कानों तक काट देती है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा अगर इस वीडियो में 20 लाइक आ जाते हैं तो। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।